welcoming you all on today's online session for accountancy standard 12, chapter number 6, that is retirement of a partner. Till now we have solved up to question number 9. Coming to question number 10. Deep, Jyoti and Geeta partners saying profit and loss in the ratio of their capitals. Capital is given 1 lakh, 1 lakh 50 and 1 lakh. Means you can say 2:3:2. 50,000 से डिवाइड कर दे, अगर आप इसे छोटा करने की ट्राई करें तो ये रेशियो will be 2:3:2. You are given with liabilities and assets. So Jyoti retired, जिसका हिस्सा 3/7 है उसने लिया है रिटायरमेंट यहाँ पे. New profit loss sharing ratio of Deep and Geeta to be kept as 1:1. Goodwill of the firm is valued at rupees 70,000. So for gain ratio फाइंड कर लिया मैंने. 1:1 और half of Deep का ओल्ड था 2/7, गीता का ओल्ड था 2/7, तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया मेरे यहाँ पे. गेनिंग रेशियो आ गया मेरा 3:3. कैसे? मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2. ये सेकंड गेन रेशियो मेरा यहाँ पे सेम आ गया. गुडविल ज्योति का 70,000 और 3/7 दैट इज 30,000. बांट देंगे इक्वल यहाँ पे 30,000 को. सो इन द रेशियो ऑफ 15 इक्वल 15,000 एंड 30,000. क्लियर हो गया? सो इसके एंट्री पास करते हैं. दीप की ज्योति के रेवेन्यू वैल्यू गीता टू गीता ब्रैकेट में गुडविल. दीप में से जाएंगे 15,000, गीता में जाएंगे 15,000 बाय दीप ब्रैकेट में गुडविल. ज्योति को मिलेंगे 15 बाय गीता ब्रैकेट में गुडविल. ज्योति को मिलेंगे 15,000. नेक्स्ट पॉइंट. बैटर बिफोर डेट हैज टू बी रिड्यूस अप टू 10%. डेट सबको दिया 40,000 का, ठीक है. डेट सबको दिया 40,000 का माइनस बीडीआर आपको करना है 10%, दैट इज 4,000. बीडीआर को ऑलरेडी बुक्स में लिखे रखा है 6,000, अब हो गया 4,000, तो बीडीआर 2,000 रुपए से कम हो गया. सो बीडीआर का 2,000 का बेनिफिट. स्टॉक इज सोल्ड इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट. स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस. ओके, स्टॉक जो आपको देके रखा है 25% बढ़ाते देके रखा है, ठीक है. ध्यान रखिए थोड़ा सा. सो 125 पे स्टॉक देके रखा है 50,000, तो 100 पे स्टॉक यहाँ पे कितना होगा? सो 50,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100. 50,000 इंटू 100 सॉरी डिवाइडेड बाय 125 will give the result as 40,000. तो 50 के स्टॉक की वैल्यू मेरी 40,000 हो गई. 50 के स्टॉक की वैल्यू मेरी 40,000 हो गई. 10,000 रुपए कम हो गए स्टॉक के. टू स्टॉक 10,000. अब मेरा स्टॉक हो गया 40,000. नेक्स्ट. रुपीज 60,000 is paid for trademark during current year, which is for total 6 years. ट्रेडमार्क 60,000 है जो मुझे 6 साल के लिए है, तो 1 साल का हो जाएगा मेरा 10,000, तो 10,000 रुपए कम हो गए. टू ट्रेडमार्क 10,000. यू कैन राइट ओवर हियर ट्रेडमार्क अब हो गया तुम्हारा 50,000. 1 साल का 10,000 मैंने अभी यूज कर लिए है. उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड रुपीज 35,000. लाइब्रेरीज हो गई अब मेरी यहाँ पे 35,000. 32 का 35 हो गया, तो प्रोविडेंट फंड 3,000 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ. प्रोविडेंट फंड अब हो गई मेरे यहाँ पे 35,000. यस, सेम लाइब्रेरीज हो गया मेरे यहाँ पे 35,000. Next. Total capital of the new firm is to be kept at total capital of the old firm. Deep and Geeta will maintain their capital in the new profit loss sharing ratio. Okay. For this purpose, the difference is to be transferred to the current account. जो टोटल कैपिटल पहले था, कितना था पहले टोटल कैपिटल का यहाँ पे दोनों का मिला के सबका मिला के था 3,50,000.
बोलते हैं 3,50,000 जैसा पहले था वैसा ही सेम टू सेम वापस रहेगा, वो भी न्यू रेशियो पे रखना है। तो ठीक है, हम पहले से लिख देते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,75,000, 3,50,000 को न्यू रेशियो में रख दिया, 175 लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल दीप एंड गीता 175 टोटल 3,50,000। पहले से लिख दो क्या, कोई ना कोई डिफरेंस तो आने वाला, जो भी डिफरेंस आएगा उसको एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट, वो तो बात की बात है। चलो ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। दीप ज्योति गीता 1,51,50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 जनरल रिजर्व 28,000 divided by 7, 4,000, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 2s are 8. Creditors 60,000. Creditors 60,000. उसके बाद गुडविल बांट देना है यहाँ पे 14,000 divided by 7 by 2,000, 2 is 4, 6, 4. Land building 2,90,000. Land building 2,90,000. ट्रेडमार्क हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक 22। क्लोज कर देते हैं 23,000 रिमेनिंग 21,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल दीप ज्योति गीता 21/7 that is 3,000, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6. To revaluation loss 6,000, 9,000, 6,000. ओके, अब पहले ज्योति को क्लोज करते हैं। ज्योति को प्लस किया 1,50,000 प्लस 15 165 प्लस 15 180 प्लस 12 192। कुछ कैश का तो कहा नहीं गया है, 192 में से 15 लेस करके इसको हम लोन दे देते हैं। ओके, लोन आ जाएगा इसका 1,77,000 लोन ऑफ ज्योति। $177। उसके बाद इन दोनों को क्लोज करते हैं। अब इन दोनों को जब क्लोज करते ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस से बैलेंस लेके रखा है 175 प्लस 15 190 2 लाख इसका, और सेम 2 लाख इसका भी आएगा, दोनों सेम ही थे। टू लाख में से 1 लाख ये 92,000, ये भी 92,000 एडजस्ट करना है विद करंट अकाउंट। यहां पे लिखा करंट अकाउंट इंडियन एसेट्स में दीप एंड गीता 92 184 कैपिटल ऑलरेडी लिख दिया है, इसको सिंपल क्लोज कर देना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, 3,50,000 प्लस 1,77,000 प्लस 60 प्लस 35 gives the result of 6,22,000. तो काफी सिंपल सा सम ऑलरेडी किया हुआ ही है, इतने सारे सम्स किए, जिसका 4th 5th सम
आपको ऑलरेडी एक आइडिया अवेलेबल है कैसे मुझे क्लोज करना है। गुडविल, ठीक है, एक ही पॉइंट आया था, कैपिटल के ऊपर जो था टोटल कैपिटल चैप्टर नंबर 5 में आपने ऑलरेडी किया था। टोटल कैपिटल डीप और जो डी था, ऐसा बोलते हैं टोटल कैपिटल था हमारा इन्होंने मिला के 350, वही सेम रखना है मुझे, उसमें चेंजेस अब लेके नहीं आना है। 350 को मुझे न्यू रेशियो रखना है, न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है 1:1 बढ़ा दिया 175/175, पहले से लिख दिया एज कैपिटल। डिफरेंस अमाउंट जो भी आएगा विद करंट अकाउंट एडजस्ट करना है। करंट अकाउंट यहाँ पे लिखा है तो जाके एसेट्स में लिखा करंट अकाउंट, बैंक को क्लोज किया एंड आंसर एवरीथिंग। ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, अगेन एक्सप्लेनेशन इज देयर, सो आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय बोथ द मेथड्स। तो जितना ट्राई करो कि जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, तो हो जाएगा। With this note, watch it till the end. In the next lecture, we'll be meeting with question number 11. Thank you all. You can watch it again. Pause it if you are writing then. This is the calculation of for goodwill. And the last corner you can see, it's for the stock. Okay? Watch it till the end. Thank you. Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, chapter number 6, that is retirement of a partner. Question number 10. Deep, Jyoti and Geeta are partners selling profit and loss in the ratio of the capitals. Balance sheet of the firm as on 31/3/17 was as under. Capitals are given 1 lakh, 1 lakh, 15, 1 lakh. Means I can say 2:3:2 का ratio है. Okay. General reserve, creditors, provident fund. Asset side, goodwill, land building, trademark, stock, debtors minus BD and bank balance is given. Coming to the adjustment number 1. New profit loss sharing ratio of Deep and Geeta is to be kept at 1:1. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹70,000. ज्योति इज रिटायरिंग. ज्योति का हिस्सा कितना है 3/7 है ना, 232, तो 3/7 हुआ. सो गुडविल पूरे फर्म का कितना है 70,000 इंटू 3/7 इज 30,000. ओके, इंटू 3/7 इज 30,000. अब मुझे उसको पे बांटना है गेन के रेशियो में. अब जैसे ओल्ड देखे, दीप का ओल्ड है 2/7 और दीप का न्यू भी है 1/2. ओके, तो 1/2 माइनस 2/7 एलसीएम ले लेना. सेम वे यहाँ पे ज्योति गीता का भी 1/2 माइनस 2/7 न्यू रेशियो हाफ इक्वल है ना 1:1. ओके, तो मतलब इन शॉर्ट आपका गेन रेशियो भी आपका इक्वल ही आएगा. तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, दीप्स अकाउंट डेबिट, गीतास अकाउंट डेबिट टू ज्योतिस अकाउंट. दीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, गीता's capital account debit 15,000 to ज्योतिष कैपिटल अकाउंट 30,000. ओके, गेन रेशियो फाइंड करके चेक कर लेना, आपका गेन रेशियो यहाँ पे इक्वल अपने आप पे आ जाएगा. फिर एंट्री जर्नल एंट्री पास यहाँ पे करनी कंपलसरी है. देन पोस्टिंग करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. दीप में 15,000, गीता में 15,000. दीप में 15,000, गीता में 15,000. नाम देख के ठीक से अमाउंट लिखना. फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. ज्योति में 15,000 बाय गीतास कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. बाय गीतास कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. ज्योति में 15,000. नेक्स्ट, BDR ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस अप टू 10%. ओके, डेटर्स यहाँ पे आपको देखे रखा हुआ है 40,000, उसका करना है मुझे यहाँ पे 10%. लिखो डेटर्स एसेट्स में इनर कॉलम 40,000 माइनस BDR 4,000. आउटर कॉलम 36,000. दूसरा एंट्री पास करे. अब देखो BDR यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6,000, अब रखना पड़ा मुझे 4,000.
तो 2000 कम रखना पड़ा, तो BDR कम हो गया तो फ़ायदा हुआ। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय BDR 2000। ओके, स्टॉक इज सोल्ड इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड कॉस्ट 25% ज़्यादा, मतलब 125 पे दिख रहा है। सो वर्किंग करना पड़ेगा। 125 इक्वल टू 50,000, तो 100 इक्वल टू हाउ मच? ओके, 125 इक्वल टू 50,000, तो 100 इक्वल टू हाउ मच? तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, तो आपको 40,000 मिलेगा। मतलब स्टॉक की वैल्यू आपकी हो गई 40,000। 10,000 का लॉस हुआ आपको, लिख दो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू स्टॉक 10,000। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू स्टॉक 10,000। असेट साइड स्टॉक 40,000। असेट साइड स्टॉक 40,000। नेक्स्ट, रुपीज 60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज़ फॉर टोटल 6 ईयर्स। ट्रेडमार्क आपको बुक्स में दिख रहा है 60,000 का, ये 6 साल के लिए, मतलब 1 साल का 10 ईयर। लिखो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड पे लॉस हुआ, मुझे राइट ऑफ करना है, तो टू ट्रेडमार्क 10,000, टू ट्रेडमार्क 10,000। असेट्स में लिखो ट्रेडमार्क इनर कॉलम में 60,000, इनर कॉलम में 60,000 माइनस राइट ऑफ 10,000, आउटर कॉलम में 50,000। लाइब्रेरी पर प्रोविडेंट फंड डिसाइडेड ₹35,000। प्रोविडेंट फंड आपको कितना दिया हुआ है? 32 का 35 हो गया, 3,000 का लॉस हुआ। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू प्रोविडेंट फंड 3,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्रोविडेंट फंड 3,000। लाइब्रेरी साइड प्रोविडेंट फंड 35,000। लाइब्रेरी साइड प्रोविडेंट फंड 35,000। Next, total capital of the new partner in the cap is to be kept as total capital of the whole firm। मतलब जो कैपिटल का पहला दिख रहा है टोटल कितना है? 3,50,000, वो 3,50,000 से दिखना चाहिए। वो लोग वापस ऐसा बोल रहे हैं। दीप एंड गीता विल मेंटेन द कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। दीप और गीता बोलते हैं कि हम लोग इसको न्यू रेशियो मेंटेन करेंगे 3,50,000 को। ओके, मतलब न्यू रेशियो क्या है? इक्वल। फॉर दिस पर्पस द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। इसके लिए वो लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डिफरेंस अमाउंट। हमने ऐसे वाले पॉइंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी किया हुआ था, तो आपको याद होगा वो चीज़ें, तो कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास सारे अमाउंट्स अवेलेबल है। 3,50,000 का आपको दिया हुआ है कैपिटल, टोटल कैपिटल वो सेम रखना है उनको यहाँ पे। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे 5 लाइन छोड़ने के बाद लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। 5 लाइन छोड़ने के बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन। दीप में 1,75,000 और गीता में 1,75,000 हो गया 3,50,000। टोटल उनका सेम रखना है, न्यू रेशियो पे रख दिया हमने। टू बैलेंस कैरिड डाउन, दीप में 1,75,000, गीता में 1,75,000। आ जाओ लायबिलिटीज में लिख दो कैपिटल पहले से ही। दीप इनर कॉलम में 1,75,000, गीता इनर कॉलम में 1,75,000, आउटर कॉलम में 3,50,000। ओके, अब जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो करंट अकाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना, वो बाद में देखा जाएगा। चलो ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1,50,000, 1 लाख। वहीं पे बाय जनरल रिजर्व 28,000 है, बांटना है 232 में 8,000, 12,000, 8,000। क्रेडिटर्स सीधा लायबिलिटीज में। प्रोविडेंट फंड हो चुका है। गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल 14,000 का बांटना है 232 में 6,000, 4,000, 6,000, 4,000, 4,000, 6,000, 4,000। लैंड बिल्डिंग सीधा एसेट्स में। ट्रेडमार्क हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटर्स हो चुका है। बैंक कैश बैंक के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000।
क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन को। डेबिट साइड आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, टोटल आएगा 23,000। लिख दो दोनों तरफ टोटल 23,000। क्रेडिट साइड पर आपको एक ही एंट्री मिल रही है जो कि 2,000 है, तो रिमेनिंग आएगा 21,000। लिखो क्रेडिट साइड पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 21,000 को मुझे बांटना है 232 में। दीप 6,000, ज्योति 9,000, इनर में लिखना है पूरा, गीता 6,000। ओके, आउटर कॉलम में 21,000। ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 6,000, 9,000, 6,000, 6,000, 9,000, 6,000। कौन जा रही है? ज्योति। ज्योति का पहले हिसाब क्लियर मारते हैं अपने। ज्योति के क्रेडिट में आपको अमाउंट दिख रहा है 1,50,000, 12,000, 15,000, 15,000, टोटल 1,92,000। ज्योति का टोटल लिखे 1,92,000। दोनों तरफ लिख दो। उसमें डेबिट में आपको फिगर मिल रहा है 9,000, 6,000, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी आपकी 1,77,000। लिख दो डेबिट साइड पर टू लोन, ज्योति कॉलम में 1,77,000। ट्रांसफर कर दो लायबिलिटीज में, ज्योतिष लोन 1,77,000 आउटर कॉलम। क्लोज करते हैं दीप को। आई थिंक दीप का डेबिट ज़्यादा आएगा अब, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बैलेंस कैट डाउन लिख दिया है। तो डेबिट साइड में आपको अमाउंट दिख रही होगी 4,000, 6,000, 15,000 और 1,75,000। टोटल करते हैं तो उसका आएगा 2 लाख। लिख दो दीप में टोटल दोनों तरफ 2 लाख। उसमें से क्रेडिट के फिगर माइनस करें। क्रेडिट में आपको अमाउंट दिख रही है 1 लाख और 8,000, तो रिमेनिंग आएगा 92,000। लिख दो बाय करंट अकाउंट 92,000। बोला गया था मुझे एडजस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट, यू कैन सी ओवर हियर। सेम वे गीता को प्लस करूंगा, गीता का भी डेबिट साइड ज़्यादा है, सेम है अमाउंट दोनों का ही 2 लाख, टोटल ऑफ 2 लाख। इसका भी बैलेंस, इसका भी करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा 92,000। ओके, ये उठा के ट्रांसफ़र कर दो असेट्स में, करंट अकाउंट लिख के। दीप 92,000 इनर में, गीता 92,000 आउटर कॉलम में 1,84,000। बैंक को क्लोज कर दो, कैश डाउन आ जाएगा इसका 22,000 सेम। ट्रांसफ़र कर देना उसको आप एसेट्स में, बैंक लिख के 22,000। क्लोज कर देना सम्स को, टैली हो जाएगा विद टोटल ऑफ 6,22,000। ओके, चलो फिगर चेंज करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म लिख दो यहाँ पे 1,40,000, 70 का कर दो 1,40,000। ओके, सेकेंड पॉइंट जैसा है वैसा रहने दो। थर्ड पॉइंट भी सेम। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कर दो फॉर 10 ईयर्स। 60,000 सेम है, फॉर 10 ईयर्स कर दो। और प्रोविडेंट फंड की अमाउंट लिख दो 38,000, 39,000। ओके, 6 वाला पॉइंट सेम ही रखना।
क्लियर? विद द चेंजिंग फिगर अगेन आपको सम यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है. सो नाउ ऑनवर्ड सम थोड़े से टिपिकल थोड़े हैं. टिपिकल तो आई कैन नॉट से टिपिकल है, बिकॉज लास्ट वाला पॉइंट आपने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी किया हुआ ही था. तो आपने अगर वहाँ से अच्छे से किया हुआ है तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे आपको लिए डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे नहीं है, टिपिकल भी नहीं है. आप इसीलिए इसको सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स अगेन एंड अगेन. इफ़ यू फील इट्स डिफिकल्ट देन ओके, कम से कम हर एक सम को आपको 3 बार तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. एक बार आप देखिए करते हो, सेकंड टाइम आपको बीच में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, एंड थर्ड टाइम आप बिना देखे सॉल्व कर सके वैसे आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है. ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किसकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है और क्यों होती है. वो रीज़न के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हो रहा है. प्रॉफिट है या लॉस है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वॉट एवर इट इज़. ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. हैव अ नाइस डे. स्टे होम, stay safe and keep learning. Thank you all once again.